एक बार वर्चुअल प्लैनेट और गजेंद्र वर्मा के लिए तालियां हो जाए प्लीज। पहली बात तो ये है कि भाई आप सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के बाद शायद ये ऐसा मेरे लिए तो ये पहला इवेंट है जहाँ पे हम लोग सब मिल रहे हैं और इट्स सच अ फैंटास्टिक ओकेजन बिकॉज आई थिंक व्हाट दीज गाइज हैव अचीव्ड। वर्चुअल प्लैनेट और गजेंद्र वर्मा ने जो कर दिखाया है इन पिछले 2 हफ्तों में, मुझे तो नहीं लगता है। मैं अभी पिछले 17 सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ। मैं रेडियो कर चुका हूँ, मैं टीवी कर चुका हूँ, मेरा एमजे शो है जिसपे सब लोग आ चुके हैं, पर मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है। गजेंद्र वर्मा एंड मानसी मोगे। अच्छा, तो आप सबसे कुछ सवाल लेने के पहले मैं इनके साथ सवाल पूछना चाहूँगा। दिस इज समथिंग स्पेक्टेकुलर। ये तुम दोनों ने जो कर दिखाया है, स्पेशली व्हाट ही इज डन विद पुटिंग द होल प्रोजेक्ट टुगेदर, यू विद दिस 5 फैंटास्टिक सॉन्ग्स इज ब्रिलियंट। अभी क्या 2 हफ्ते हुए सारे गाने रिलीज हुए? पहला गाना अराउंड 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था और वैलेंटाइंस वीक में वो वैलेंटाइंस डे पे फाइनल गाना रिलीज हुआ। 5 गाने 2 हफ्तों में ऑर्गेनिकली ऑलमोस्ट 15 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इन 5 गानों के। दैट इटसेल्फ इज फैंटास्टिक। यू बीन ब्रेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्राउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये like I told you when we spoke on the phone also, it's a completely unique, completely new thing. What made you think of doing something like this? ये ऐसा प्रोजेक्ट क्यों करना था? क्या होता है ना कि when you are back with a big label और या एक बॉलीवुड मूवी से आप बैकिंग होती है, आपके गाने उस तरफ से आते हैं, तो आप रेगुलर चीज़ें कर सकते हो। जब आप इंडिपेंडेंटली चीज़ें करते हो ना, व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, आपका खुद का पैसा लग रहा है, खुद का बजट है एंड यू आर मेकिंग योर ओन म्यूज़िक, तो आपको लोगों को कुछ नया देना ही पड़ता है हर बार। I mean, this idea was something which was so unique, and I mean we were very sure that this is something unique and very fresh. Correct. And everybody wants to see something new now. Yeah. And this mini series was this idea like from Vikram and Gajendra. They came up with this idea and I was really excited for that. And now when I see it, really feels like film. Everybody is like, ये तो film है. When the trailer came out, they Correct. thought it's a film. Film है, So बिल्कुल। after the songs were released, they got to know it's like a series. But I'm very happy with the result, and everybody is loving it. So And I have to compliment you like I did in person on WhatsApp that I think both of you have been so believable in it. What I love most about this is कि यार ये सिर्फ म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए बनाया नहीं है, it actually feels कि यार इन दोनों की एक रोमांटिक कहानी है जिसको हमने बस दूर से देखा है. That's the most believable and the most real storyline that you can watch, whether it's in a film, whether it's in a web series or in a musical series. जो मुझे लगता है एक नया कॉन्सेप्ट है म्यूजिकल सीरीज, ये कॉन्सेप्ट ही नया है. और इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने के लिए पहले भाई विक्रम आप आगे आ जाओ. लेट्स टॉक अबाउट दिस. 5 गानों को लेके ऑलमोस्ट एक मिनी मूवी बना दी आपने. सो व्हाट मेड यू थिंक दैट दिस इज द टाइम? लॉकडाउन के दौरान जब सब लोग सोच रहे यार घर पे बैठ के छोटा सा वीडियो कैसे बनाएं, अपने पास जितना है काम धंधा उसमें कैसे करें, इस दौरान ऐसा एक मॉन्यूमेंटल कॉन्सेप्ट बनाना, ये कैसे तुमने सोचा? व्हाट मेड यू थिंक ऑफ दिस? तो जब भी मैं गाने भी हम लोग शूट कर रहे थे, म्यूज़िक वीडियो हम लोग बनाते थे पहले, देन आई थॉट कि यार कोई ऐसी कोई कहानी अगर कही जाए जो एक पूरे गानों के अंदर हो, दैट वेयर द थॉट केम. तो आई रोट द स्टोरी एंड देन. और ये जो गाने थे ये तुमने स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को लेके बनाए हैं या वर सम ऑफ देम एटलीस्ट कि पहले गाना बनाया था एंड देन इट फिट परफेक्टली इनटू द स्टोरी? अभी एक्चुअली 2 गाने ऑलरेडी थे. हाँ. और फिर जब स्टोरी पूरी हुई तो फिर बाकी के 3 गाने बनाए. आखिरी सवाल पूछना था सुशांत, फॉर यू बीन सपोर्टिंग गजेंद्र वर्मा एंड नॉट जस्ट गजेंद्र वर्मा, लॉट ऑफ अदर फैंटास्टिक आर्टिस्ट, बट स्पेशली समथिंग लाइक दिस. What did you feel about a concept like this being introduced into the music space? I think thanks for saying that in terms of supporting. See, as QT we always try to support in terms of what an artist wants. Correct. Other guys what they try to do is try to like अब ये करो, वो करो, यहाँ करो, यहाँ करो. So with Gajendra and what we've seen with Vikram bhai, actually Akshay bhai, all of these guys, when we sat on the office, तो एक concept आया था कि यार ये कुछ अलग करते हैं. Right. मुझे याद है याद करके से लेके I think अब तक मिलोना तुम,
every content, everything गजेंद्र ने ट्राई किया कुछ अलग करने की, और इट इज़ चैलेंज फॉर अस ऑल्सो एज अ कंपनी की हाउ डू वी नाउ डू जस्टिस. Correct. And when this concept came in terms of movie wise, it's a movie. Correct. It's a movie. Gajendra has acted, Mansi has acted. I mean, you don't have to say she's a born actor for that matter. Yes. She's done. So the whole picturization, movie cut, and doing through singing, it's also a different, unique concept. So we always trust when these kind of things come. You know, intuition is more than the data points, right? Okay, so I have learned this. This is a musical series kind of a thing, and I've listened to the songs and I've really loved the songs. So this is something interesting that is coming out, and I'm really excited to see more of this content. And I'm sure that even you guys will love this. And Summary is the first musical, you know, kind of a series thing where we are like telling stories through music. So this is a very interesting concept, and I'm absolutely loving it. So I'm sure that even you guys will do. ये जो कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आई थिंक इट्स अमेजिंग बिकॉज इट्स नॉट बीन डन एंड द वे इट इज़ डन सो ब्यूटिफुली डन. तो आई थिंक वही चीज़ है कि उसमें एक सोल है. थैंक यू. और जब सोल होता है तो ही लोगों तक पहुंचता है, मुझे लगता है. करने वाले सब क्या है, म्यूज़िक भी सब करते हैं, मूवी सब बनाते हैं, लेकिन जब सोल होता है उसमें, म्यूज़िक में हो या वीडियो में हो या मूवी में हो, वो लोगों तक पहुंचता है. एंड आई थिंक समरी में वो हुआ है.